हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम में जब जाओगे तो 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ये 3 घंटे की जंग है और इस जंग को हमको जीत के आना है। इसके लिए हमको कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है और आपके पास 180 मिनट्स है, तो आप एक काम करो, 1.7 मिनट्स पर मार्क एलोकेट करो। तो जितने मार्क का क्वेश्चन होगा उतना आपको टाइम उसको एलोकेट करना है, उतने टाइम में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लो 1.7 मिनट्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपके पास 17 मिनट्स आपके पास है। इस 17 मिनट में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मान लो नहीं हुआ तो आपको टाइम देख के 17 मिनट्स कंप्लीट होने पे उस क्वेश्चन को रोक देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। आप अगर ऐसा करोगे तो 170 मिनट्स में आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया होगा। कुछ क्वेश्चंस उसमें इनकम्प्लीट रह सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास अभी भी 10 मिनट है, 180 मिनट है हमारे पास और 170 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रहेंगे। आखिरी के 10 मिनट में उन इनकम्प्लीट क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। मेरी बात याद रखना हमेशा कि आपको 2 कंप्लीटेड क्वेश्चंस जितने मार्क्स देंगे उससे ज्यादा 4 इनकम्प्लीट क्वेश्चंस मार्क्स देंगे। इसीलिए हमको पेपर को 100% अटेम्प्ट करने के पीछे भागना है और ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पेपर इनकम्प्लीट रहेगा। एक आध दूसरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा तो आखिरी के 10 मिनट है, उसमें जितना कंप्लीट करना हो कर सको। बिलीव मी, आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करोगे तो 100% पेपर अटेम्प्ट होने की वजह से आपके मार्क्स में आपको उसका फर्क समझ में आएगा, फर्क दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको टाइम एलोकेशन कुछ इस तरीके से करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एमसीक्यू को कभी पहले अटेम्प्ट नहीं करना। पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर रिव्यू करने के लिए, उसमें कभी एमसीक्यू नहीं देखने, आपको एमसीक्यू वहां पे देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस आप खाली देखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है जो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से होगा। जब आप ये करोगे तो आपका स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो आप वो बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ जाओगे। 3-4 क्वेश्चन होने के बाद एमसीक्यू पे अटेम्प्ट करो और लास्ट में एक आध दूसरा क्वेश्चन जो बचा होगा वो कंप्लीट कर लेना। अगर ऐसा करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू बच्चों।